साथियों, आगामी आने वाली परीक्षाओं के मद्देनज़र एक और विशेष कड़ी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस बार इस कड़ी को मैंने इतिहास से उठाया है और अक्सर छात्र को पता है कि कुछ ऐसे महान पुरुषों की चर्चा उनके प्रश्न पत्र में होते हैं जो 10 नंबर तक के नंबर रखते हैं। और ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे महापुरुष पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी पत्र हैं उसमें देखने से पता चलता है कि 3-4 ऐसे महापुरुष हैं जिसकी बार बार चर्चा होती है, जिसमें से स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और फिर उसके बाद राजा राम मोहन रॉय। ये सारे ऐसे लोग हैं जो आते ही आते हैं और लगभग 10 नंबर की संख्या के साथ ये आते हैं। अगर बच्चे थोड़ा सा प्रयास करें और पिछले साल जो आए हैं उसको अवॉइड करके, थोड़ा सा रिस्क लें, अवॉइड करके बाकी जो बचे हैं उसकी तैयारी कर लें तो उसके 10 नंबर कम से कम सुरक्षित हो जाएंगे। इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज इसी कड़ी में मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भारत को समझना चाहता है उसे स्वामी विवेकानंद के विचारों को समझना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक ओर जहाँ समाज सुधारक थे वहीं दूसरी ओर घोर आध्यात्मिकता से परिपूर्ण व्यक्ति थे। उन्हें भारत के उपनिषद, वेदांत और योग में गहरी रुचि थी, अभिरुचि थी और जिनको उनके ऊपर गहरा कॉन्फिडेंस था, उनकी रचनाओं से पता चलता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर देखें उनका तो ऐसा देखने को मिलता है कि उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त जो प्रतिष्ठित वकील थे और माँ भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी, सीधी सादी महिला थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे उनका जन्म 1863 के आसपास कलकत्ते में हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बीए इन फिलॉसफी करने के बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए इन फिलॉसफी की डिग्री लेने के बाद जब करियर की बात आई तो अक्सर जो कॉमन लोग होते हैं, कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ऊहापोह और कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, ठीक उसी स्थिति में विवेकानंद जी भी थे। उनको लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसे वैक्यूम है भीतर में जिसका निदान होना चाहिए। आखिर वो क्या करे, पैसे कमाएं, घर बसाएं, आगे बढ़ें उस तरफ सांसारिक जीवन में, या फिर एक ऐसे जीवन को तलाशें जिसे शाश्वत कहा जाता है। बड़ी वहां की लंबी जिंदगी, इसी बीच उन्हें बहुत गहरे आर्थिक हालात से भी गुजरना पड़ा। घर के हालात बहुत खराब हो गए। ऐसे ही असमंजस की स्थिति में उनके जीवन का जो प्रथम टर्निंग पॉइंट रहा वो था श्री रामकृष्ण परमहंस का मिलना। उनके जीवन में जब पदार्पण होता है श्री रामकृष्ण परमहंस जी का तो उनका जीवन गहरे रूप से बदलाव लेता है। उस सघन, उस गहन, उस अनुभवी व्यक्ति, गहरे आध्यात्मिक ओतप्रोत से पूर्ण व्यक्ति के संरक्षण में स्वामी विवेकानंद पूरी तरह से बदल जाते हैं और वहाँ से गहरे रूप से आध्यात्मिक अनुभव और सामाजिक सुधार की तरफ वो निकल पड़ते हैं। काली जी का भक्त वो हो जाते हैं, उन्हें वो माँ कहते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि उन्होंने उपनिषद को बहुत, वेदांत को, उपनिषद को उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास में रखा। उनके जीवन का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था वह था 1893 में शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन में भाग लेना। यहाँ पर यह बता दूं कि
स्वामी विवेकानंद अधिकृत नहीं थे, वहाँ जाने को अधिकृत नहीं थे। किसी ने कोई उससे कुछ बोला भी नहीं, उनके पास वैसा माहौल भी नहीं रहा, कोई लिंक भी नहीं रहा, लेकिन किसी तरह से जोड़ तोड़ करके जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और कोई भी उनको उस सभागार में जो है किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन, भाग लेने पर भी जो है उत्साह नहीं करते, उत्साहित नहीं करते, सहयोग नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि जो होना होता है वो होता है, परमात्मा की मर्जी। किसी तरह से जो है 5 मिनट का जो है उन्हें मौका मिलता है उस शिकागो धार्मिक सम्मेलन में अपने बात को रखने को, और वह 5 मिनट जो है उनके जीवन का महत्वपूर्ण जो है टर्निंग पॉइंट हो जाता है। और जब पहली बार उसने भारत की जो है परंपरा, भारत की जो है आध्यात्मिकता का परिचय देते हुए एक गहरे समन्वय की बात करते हैं, ना तो वो किसी को काटते हैं, ना तो किसी को वो किसी धर्म को वो छोटा कहते हैं, ना अधूरा कहते हैं, ना गलत कहते हैं। वह सीधा सीधा जब कहते हैं कि सभी धर्म जो है एक ही स्रोत से निकलकर एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ जो हैं अलग अलग स्रोतों से निकल करके अपने एक ही लक्ष्य समंदर की ओर जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि यह कोई व्यक्ति, दमदार व्यक्ति जो है उसका पदार्पण हुआ है। लेकिन उससे पहले जब डैशबोर्ड पर खड़े होकर के उसने अमेरिका के जो है लोगों को सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर उद्बोधन किया था, तो ऐसा माना जाता है कि तालियों की गड़गड़ाहट रुक रही थी। और उस दिन के जो है अखबार हैं उस पर सिर्फ उसी तूफानी जो है संत की जो है छवि जो है, छवि और उनके जो है ड्रेसिंग जो है छाए हुए रहे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विवेकानंद को दूसरे आध्यात्मिक गुरु से अलग बनाते हैं। वो जिंदगी भर प्रयास करते रहे और उनका विचार था कि अगर मुझे 100 ऐसे समर्पित व्यक्ति मिल जाए, समर्पित जो है लोग मिल जाएं जो देश और समाज के लिए कुछ करने को बाध्य हों, तो वह जो है पूरे भारत को बदलने में बदल सकते हैं। और या तो जो है अध्ययन का विषय है कि उन्हें मिला या नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत ज़्यादा किया। और जब वो वापस आए तो चूँकि अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित रहे, इसलिए उन्होंने जो है 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस राम के याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसे बाद में बेलूर में रामकृष्ण मठ के नाम से जाना गया। और संजोग देखिए ऐसा, कहते हैं कि अच्छे लोगों के लिए जो है परमात्मा जो है खुला नहीं छोड़ते ज़्यादा दिनों तक, जल्दी बुला लिया करते हैं। मात्र जो है आपका 39 वर्ष यानी 39 साल की अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जो अपने आप में जो है बड़ा जो है विषय अध्ययन का विषय है। उनके कुछ ऐसे चुनिंदा जो हैं वक्तव्य जो पूरी दुनिया में अभी भी गर्व से सुने जाते हैं, वही है कि पुराना धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जिसे भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन नया धर्म वह है जो कहता है कि जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है वह नास्तिक है। फिर वो कहते हैं कि हम स्वर्ग के करीब तब रहते हैं जब हम खेल के मैदानों में रहते हैं। वो शास्त्र की तुलना अवला जो है एक तरह से कह लें कि जिम जाने व्यायाम करने पर जो है उनकी अभिरुचि बहुत ज़्यादा रही। जब कभी वो विदेश के टूर पे रहे, उनके दिमाग में बस एक ही बात रही कि आखिर वो कौन सी गलती हम लोग कर रहे हैं, हम भारतीय कर रहे हैं कि हम विदेशों की तरह जो है समृद्ध और तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। और अक्सर वो जो है घूम फिर करके
अपने हाथ की उंगलियों को रख देते थे कि वो बात है शिक्षा। शिक्षा पर उनकी एक छोटी सी किताब जो है बहुत प्रसिद्ध रही। वर्तमान भारत उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। योग पर उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विवेकानंद जी जो हैं के बाद एक नए भारत का जो है परंपरा लिखी गई है। एक नए उदयमान भारत का जो है विकसित रूप जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ कि आपको बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।